दोस्तों अगर आप थार रॉक्स खरीदना चाहते हो ना और ऐसे वेरिएंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई उसके अंदर आपको टॉप मॉडल वाले फीचर्स मिले बट आपको टॉप मॉडल वाला प्राइस ना खर्च करना हो, तो भाई आप ये खरीद सकते हो थार रॉक्स का स्टार एडिशन, जिसके अंदर आपको फीचर्स जो है ना वो एकदम टॉप मॉडल वाले मिलेंगे। आपको रिक्वायरमेंट जो है ना वो सारी आपकी पूरी फुलफिल हो जाएगी, चाहे फिर वो हरमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम हो, गाड़ी के लुक्स हों, गाड़ी के अंदर मिलने वाले अलॉय व्हील्स हों, गाड़ी का फ्रंट लुक हो, या और ऐसी चीज़ें जो आपको रिक्वायरमेंट रहती हैं कि भाई मुझे कास्ट टॉप मॉडल मिल जाता बट आपको प्राइस जो है टॉप मॉडल वाला ना खर्च करना पड़े, तो आप ये स्टार एडिशन खरीद सकते हो। और बहुत सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं इस स्टार एडिशन के बारे में कि क्या कुछ महिंद्रा यहाँ पे दे रहा है, कैसे ये बाकियों से अलग है, वो सारी बातें भी करेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो, अगर आप ये थार रॉक्स का स्टार एडिशन खरीदने वाले हो तो भैया इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलेगी, जिसके अंदर 3 बटन आपको दिए गए हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो, अनलॉक होगा अनलैच नहीं होगा। और पीछे की तरफ बात करोगे तो महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है बट आपको चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गाड़ी के अंदर पुश बटन आपको दिया गया है और जो दूसरी की रहेगी वो भी बिल्कुल आपको सेम जो है दी गई है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो का टाइम पे बोल दिया था, अगर आपको थार रॉक्स खरीदनी है और मार्केट में अलग से दिखनी चाहिए तो आपको ये स्टार एडिशन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वो रीज़न क्या है कि अगर आप इसका फ्रंट लुक देखोगे तो ये गाड़ी दूर से हाईलाइट होती है। जब थार रॉक लॉन्च की गई थी ना इंडिया के अंदर तो कई लोगों ने अलग अलग प्रैक्टिकल करे, कभी किसी ने ग्रिल बदलवाई, कभी किसी ने अलॉय चेंज कराया, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करी। बट अब जो है ना स्टार एडिशन के साथ में महिंद्रा ने वही सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी है जो लोग नॉर्मल थार रॉक्स खरीद के कर रहे थे। अब सबसे पहले मैं आपको इसका जो प्राइस है ना वो बताता हूँ। ये पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर 17,85,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, जिसके अंदर अगर आपको ऑन रोड जानना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और अब बात करते हैं कोर डिटेल्स के बारे में। अगर आप ये स्टार एडिशन खरीद रहे हो तो क्या कुछ दिया जा रहा है। सबसे पहले तो गाड़ी का फ्रंट लुक देख लो। फ्रंट लुक से गाड़ी बहुत ही शानदार देखने में लगती है, चाहे फिर इसकी स्टार एडिशन की स्पेशली पियानो ब्लैक वाली ग्रिल हो। इंडिकेटर्स वगैरह फिलहाल मैंने ऑन कर रखे हैं जो कि आपको वीडियो के अंदर दिख रहे होंगे। हेडलाइट्स वगैरह की बात करूं तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। प्रॉपर DRLs आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि रिस्पॉन्स वाइज बहुत ही प्यारे आपको देखने में लगने वाले हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ बात करोगे तो प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप्स है वो भी दी गई हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की बात करोगे तो वो चीज़ें भी मिल जाती हैं। और देखो MX-5 वगैरह से अगर आप इसको ऊपर कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे जो बम्पर आपको मिलता है वो सेम जिसका लग्जरी वाला वेरिएंट आता है उसके जैसा आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। वाइट कलर आप पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे होगे, स्पेशली थार रॉक्स का, वो भी स्टार एडिशन के अंदर, क्योंकि ब्लैक कलर में तो बहुत लोग पसंद करते हैं बट जो लोग वाइट चाहते हैं उनके लिए भी महिंद्रा ने कुछ अलग सा यहाँ पे टेस्ट दिया है कि फ्रंट की ग्रिल पियानो ब्लैक हो गई, अलॉय जो है पियानो ब्लैक हो गए, बाकी गाड़ी जो है वाइट कलर के अंदर मिल रही है तो दिखने में भी दूर से हाईलाइट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी व्हील्स की बात जब आ ही रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सीएट के क्रॉस ड्राइव 80 सीरीज़ वाले जो टायर हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं, ऑल टेरेन प्रॉपर आप इन्हें बोल सकते हो। देन जो साइज़ वगैरह रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं तो 255/60 R19। जी हाँ भाई, जो टॉप वेरिएंट जो लग्जरी आता है ना AX7L उसके अंदर जो टायर साइज मिलता है वही सेम यहाँ पे अपने इस स्टार एडिशन के अंदर दिया जा रहा है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं और सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है वो दिखाई देने वाले हैं। अब ये रियर व्हील ड्राइव है पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर। अगर आपको 4x4 चाहिए तो एक काम आप कर सकते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे थार रॉक्स मेंशन करा गया है। मिरर्स के नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। थार की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड, दोनों चीज़ें यहाँ पे जो मिल जाती हैं जो कि टॉप मॉडल के करीब आपको जो है लेके जा रही हैं। देन फ्रंट विंडशील्ड के बारे में वही सारी चीज़ें हैं कि ये एकॉस्टिक विंडशील्ड यूज़ करी गई जो कि केबिन के अंदर साउंड को कम से कम जो है जाने देती है। बाकी फुटरेस्ट वगैरह पहले से आपको लगे मिलने वाले हैं। और जैसे कि गाड़ी लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ में आती है तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही महिंद्रा ने रखा है, 226 mm का यहाँ पे जो है रहने वाला है। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह की बात करूँ तो ये मैट ब्लैक है और साथ में जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। तो मैंने वैसे स्टार्टिंग में बात बता दी थी कि आपको चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी और यहाँ पे देखोगे तो स्टार एडिशन का जो बैज है वो आ जाता है। रियर से बात करोगे तो रियर से भी जो इसका 5th व्हील है वो आपको सेम पियानो ब्लैक मिलता है और लुक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, जैसे ये पियानो ब्लैक अलॉय यहाँ पे आप दिखाई देते हैं। बाकी सेंसर वगैरह 2 ही दे रखे हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आप देख पा रहे होगे। रियर टेल लाइट्स की बात करूँ तो ये LEDs के अंदर आपको बहुत सुंदर देखने में लगती हैं। ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। ये भी सेम अपना सीएट का
80 सीरीज़ वाला टायर है, क्रॉस ड्राइव 80, जो कि ऑल टेरेन जो यहाँ पे रहने वाला है। रियर विंडशील्ड की बात करें, डिफॉगर और साथ में वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आप इसके वॉशर की बात करोगे तो महिंद्रा ने इतनी तगड़ी जगह पे हाइड कर दिया है कि एक बार में तो दिखता भी नहीं है। बाकी ग्लास खोल लेते हैं और यहाँ पे दिया जा रहा है आपको 460 लीटर का बूट स्पेस, जो कि बहुत ही कमाल का जो यहाँ पे रहने वाला है। हुक्स हैं जो कि आपको लगेज बांधने में काम में आएंगे। गाड़ी के अंदर हरमन कार्डन का जो सिस्टम है वो आपको दिया जा रहा है, जो कि क्वालिटी लेवल्स आपको बहुत बढ़िया देगा। अगर आपको गाने सुनने का शौक है तो ये वेरिएंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही में ऊपर की तरफ जो 12V का पावर सॉकेट है वो मिल जाता है। कभी आपका ये जो फ्यूल कैप है मान लो फंस जाए, क्योंकि ये अंदर से बटन से खुलता है, बैटरी डेड हो जाए तो आपको मैनुअल ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जा रहा है। सीट की बात करूँ 60-40 स्प्लिट फंक्शन है, साथ में ये रिक्लाइन भी हो जाती है, जो कि बहुत ही सही चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। कर देते हैं इसको बंद और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मिलने वाला जो एम स्टेलियन टर्बो पेट्रोल इंजन है वो कैसा दिखता है। एक काम करते हैं, पहले करता हूँ मैं इसको बंद, और देखो बंद कर दिया है ना। और जैसे मैं इसका बोनेट खोलने की कोशिश करूंगा तो आप नोटिस करोगे इसके जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो खुल जाएंगे। और अब इसके मैनुअल लैचेस को इस तरीके से रिमूव कर लेते हैं, और सेम मेरे को इधर के साइड का भी करना पड़ेगा। यहाँ से इस तरीके से ये खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना एंटीना वगैरह का ऑप्शन तो दिया गया है, बट यहाँ पे कहीं भी एम स्टेलियन की ब्रांडिंग नहीं आएगी। बट एक चीज़ और, यहाँ पे आप पढ़ लो, यहाँ पे आपको पेट्रोल की ब्रांडिंग ज़रूर से मिल जाती है। अब उठाते हैं इसका बोनट, वैसे तो बहुत भारी है बट ट्राई कर लेते हैं। देखो नीचे की तरफ कैसी भी इंसुलेशन नहीं है, और ये है भाई 2.0 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज एम स्टेलियन पेट्रोल इंजन, जो कि बहुत ही कमाल की पावर आपको देगा। 174 यानी कि 174 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको यहाँ पर मिलने वाला है पेट्रोल के अंदर। इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जो कि सिर्फ महिंद्रा आपको ऑफर कर सकता है। बाकी बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट, यहाँ पे कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, वॉशर डालना है तो वो अंदर की तरफ यहाँ पे प्लेस जो है किया गया है। कर देते हैं बंद, और बंद करने के बाद आपको इस तरीके से इसके जो मैनुअल लैचेस हैं वो बंद करने पड़ेंगे, और सेम केस आपको इधर का भी जो है करना पड़ेगा। और ये ना लॉक हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करो, इस तरीके से बंद हो जाएगा। और एक चीज़ और रह गई थी, ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर, ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पे दी जा रही हैं। आ जाओ अब इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इंटीरियर में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, इंटीरियर मोरल सेम है। यहाँ पे बात करोगे तो डुअल टोन का ऑप्शन है, देन पावर विंडोज़ वगैरह मिली जाती हैं, मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है वो कर सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, टॉप वेरिएंट से अच्छे खासे आपके पैसे बचाता है, और साथ में सॉफ्ट टच वाला जो सेम टॉप एंड में इंटीरियर मिलता है वही सेम ऑफर जो है किया जा रहा है। बटन को करते हैं इस तरीके से प्रेस, और यहाँ पे आप इसके MID वगैरह को ऑन होता हुआ देख पाओगे। और इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं। देखो ऑटो अप वगैरह का जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब अंदर चलें उससे पहले देखो एक चीज़ ज़रूर से है, टॉप एंड वेरिएंट नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट्स आपको नहीं मिलती है, मैनुअल सीट का ऑप्शन दिया गया है। हाइट और रिक्लाइन दोनों चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी सीट वगैरह बढ़िया हैं। जो लाइट कलर के इंटीरियर से परेशान थे स्टार एडिशन के अंदर, उनको जो ब्लैक कलर की सीट्स हैं वो दी गई हैं, जो कि गंदी कहीं ना कहीं नहीं होंगी। अंदर आ जाते हैं और मैं एक बार इसके AC को थोड़ा सा मंदा कर देता हूँ, और दरवाजे को कर लेते हैं बंद। डोर थर्ड वगैरह आप मुझे डेफिनेटली बताना भाई आपको कैसी जो है ओवरऑल फील हुई है। बाकी देखो इसको भी ऊपर की तरफ जो है इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। सबसे पहले तो इन सीट के बारे में ये बात है कि भाई यहाँ पे आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन ज़रूर से मिल जाता है, जो कि कई लोगों को गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इलेक्ट्रिक सीट्स ना हो बट ये वेंटिलेशन का ऑप्शन महिंद्रा ने बढ़िया तरीके से दे रखा है। यहाँ पे सॉफ्ट टच जो सेम टॉप एंड वेरिएंट में इंटीरियर मिलता है वही दिया गया है। इंफोटेनमेंट वगैरह वही वाला है जो कि 10.25 इंचेस का है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों चीज़ें वायरलेस मिलती हैं, साथ में कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं, साथ में AC वगैरह को कंट्रोल करना है वो सब कुछ कर सकते हो। और बात करोगे इसके कैमरा क्वालिटी की तो मैं रिवर्स के अंदर आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई इस तरीके की ओवरऑल 360 कैमरा क्वालिटी मिलती है, जहाँ पे आपको अलग से जो सेंसर की वार्निंग है वो आ जाती है। स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, मार्किंग लाइन वगैरह चेंज करनी है वो करना है वो कर लो। तो ये बहुत ही सही गाड़ी के बारे में चीज़ जो है होने वाली है। बाकी कर देते हैं इसको कैंसिल। यहाँ पर बढ़िया चीज़ें आपको सारी लगेंगी, कोई से रेटेड इशू नहीं आएगा। देन ऑटोमेटिक AC वगैरह ये सारी चीज़ तो अहम बात है। स्क्रीन से नहीं करना है तो मैनुअल तरीका भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। वायरलेस चार्जर वगैरह मिल जाता है। 65 वॉट का जो C टाइप पोर्ट है अगर आपको देखना है, जो कि सिर्फ टॉप एंड में पहले आ रहा था, वो अब स्टार एडिशन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। साथ में A टाइप पोर्ट भी यहाँ पे
दिया जा रहा है। बड़ा वाला ग्लो बॉक्स पहले सिर्फ लग्जरी वेरिएंट के अंदर मिल रहा था, बट अब आपको इस स्टार एडिशन के अंदर भी मिल जाएगा, जो कि बहुत सही चीज़ जो है रहने वाली है। और इसका अगर आपको एंटेना देखना है तो वो साइड में जो है इस तरीके से लग जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की जो नेम प्लेट है, जो कि आप यहाँ पे क्लोजअप में देख पाओगे, यहाँ पे आपको मिल जाती है। हरमन कार्डन की सेम ब्रांडिंग। ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर लाजवाब कहीं ना कहीं लगने वाला है। बाकी अगर आपको यहाँ पे ब्लाइंड खोलना है तो मैं एक बार कर देता हूँ इसको। आई थिंक नहीं खोला भाई, अब खुल जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ दबा के रखनी पड़ेगी शायद। हाँ भाई, दबा के रखनी पड़ेगी। एक बार चलो खोल ही लेते हैं इसको पूरा कंप्लीटली, ताकि आपको सनरूफ का व्यू भी पता चल जाए कि सनरूफ भी बहुत ही कमाल की बड़े साइज़ की यहाँ पे दे रखी है। और देखो कहाँ तक जाती है भाई, देखो पूरा कंप्लीटली पीछे तक चली जाती है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। देन मिरर ऑटो डिमिंग मिलता है, जो कि फ्रेमलेस है, बहुत ही लाजवाब क्वालिटी के साथ में आता है, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत आपको नहीं होगी। लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे एलईडीज़ के अंदर आपको जो है दे रखी है, और धीरे धीरे ग्लो होती है, जो कि देखने में प्रीमियम वाला फील कराती है। देन उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो वैनिटी मिरर, साथ में ऊपर की तरफ जो लाइट है वो दी गई है। देन अगर आप इधर बात करोगे, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी जो है मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ ज़रूर से बता देता हूँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में, कि भाई ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आपको दिया गया, जो कि चलाने में मज़ा आता है। इतनी ज़्यादा पावर है तो आपको चलाने में कहीं ना कहीं मज़ा आना चाहिए ना, तो वो उस चीज़ का ध्यान यहाँ पर महिंद्रा ने ज़रूर से रखा है। 2 कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक वगैरह सादा ही आता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आएगा। देन यहाँ पे 4x4 का जो गियर लीवर है वो नहीं मिलता है। बाकी आर्मरेस्ट के अंदर ये बढ़िया है कि ये ब्लैक कलर के अंदर हो गई हैं, और साथ में स्लाइड वगैरह भी हो जाती है, बट ये को ड्राइवर वाली स्लाइड नहीं होती है, वो ध्यान रखना। देन नीचे की तरफ इतना कुछ स्टोरेज जो है यहाँ पे आने वाला है। बाकी देखो ये सब तो सेंटर वगैरह से रिलेटेड हो गया। स्टीयरिंग व्हील जो ड्राइवर होल्ड करेगा उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखने में बहुत बढ़िया लगता है। फ्लैट बॉटम दिया गया है, क्रूज़ कंट्रोल, एमआईडी को टॉगल करना है वो सारा कुछ कर सकते हो, और साथ में जो लेदर अप स्टीयरिंग व्हील है ना, वो होल्ड करने में बहुत प्यारा लगता है, तो बहुत ही सही चीज़ है। इसके बारे में एक काम और करते हैं, मैं सेटिंग्स के अंदर आपको लेके आता हूँ और इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ से आप इसको इस तरीके से फुल कर दो, अब आपको और बेहतर जो है सारा कुछ दिखाई देने वाला है। देखो इसकी बात करें, 10.10 इंच की TFT स्क्रीन है, जो कि आपको सारा कुछ दिखाएगी। इसके व्यू को चेंज करना है, मैप है वो मिरर करना है, वो सारा कुछ कर सकते हो। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर दिखाई देती है। फिलहाल अभी TPMS वगैरह आपको क्लोजअप में देखना है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, या फिर इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको रिमूव करके अगर आपको दिखाऊँ तो अब आप इसको इस तरीके से बेहतर तरीके से देख पाओगे, जो कि क्वालिटी लेवल्स में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद जो है आने वाला है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको लो कर देते हैं, अब आपको बेहतर दिखाई देगा। सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। टॉगल करोगे तो वही टिपिकल महिंद्रा वाले फीचर्स हैं। डिस्प्ले लेआउट में 3 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। ओके वाले बटन को दबाओगे तो इस तरीके से नॉर्मल, इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वाला व्यू जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो जो आपके पास ऑप्शन जिस तरीके का आपको पसंद आता है वो आप कर सकते हो। बाकी कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, वो सारा कुछ है। बाकी मोड चेंज करने हैं तो यहाँ पे ड्राइव मोड का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको देखो जिप, जैप, स्नो, मड, सैंड, इस तरीके से सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और जो उसका बटन है अगर आपको नहीं दिखाए तो वो यहाँ पे आप देख पाओगे। और इसको मैं एक बार इस तरीके से जो है नॉर्मल कर देता हूँ। बाकी ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया था। बाकी फिर से इसको नॉर्मल कर देते हैं और आ जाओ अब बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। तो MID के अंदर तो सिर्फ यही सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें और हैं ड्राइवर के साइड में, जैसे फुट लाइटिंग की बात करोगे तो ये आपकी लाइट जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगी, और अगर आपको अंदर की तरफ देखनी है तो यहाँ पे मिल जाती है, और अगर आप बंद कर दोगे इस तरीके से तो ये बंद हो जाएगी। बाकी यहाँ पे फ्यूल कैप खोलना है, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, वो सारा ऑप्शन दिया गया है। 4x4 वाला खरीदोगे तो आपको क्रॉल मोड भी इसके साथ में जो है दिखाई देगा। बाकी 6 एयर बैग वगैरह तो मिल ही जाते हैं, वो तो आम बात है, क्योंकि गाड़ी 5 स्टार जो है यहाँ पे ग्लोबल NCAP और भारत NCAP के अंदर स्कोर करके आई है, तो उसमें तो कैसी दिक्कत है नहीं। और अगर आप सेकंड रो की बात करोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री ओपनिंग वाले जो डोर्स है वो मिलते हैं, जो कि आपको इंग्रेस एग्रेस में बहुत ज़्यादा ईजी जो है करने वाले हैं कि भाई आप अंदर चढ़ना चाहो यहाँ पे पकड़ो, इस तरीके से आ जाओ, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है, तो जिसके वजह से फ़ायदा ये होगा कि भाई 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। और साथ ही में इस सेकंड रो के अंदर आपको ये 135 डिग्री के अंदर रिक्लाइन होने वाली जो सीट्स है वो मिल जाती हैं। डिफरेंस आपके सामने बहुत कमाल का डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखेगा। देन सेफ्टी के अंदर ISO 41 एंकर, सीट की क्वालिटी लाजवाब है। आर्मरेस्ट आपको मिलती है, बट सेंटर जो अपना हेड रेस्ट है वो फिक्स्ड नहीं है, वो आपको फिक्स्ड मिलता है, वो एडजस्टेबल वगैरह नहीं दे रखा है। हालांकि ये बढ़िया चीज़ है, ये एडजस्टेबल आपको ज़रूर से जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको रिस्पॉन्स चेक करना है तो आप देख लो भाई, हेड रूम वगैरह बहुत ही सही आपको देखने को मिलता है। सनरूफ का व्यू आप देख लो,
बढ़िया दिखाई देता है। और कंफर्ट गाड़ी के अंदर बहुत सही महिंद्रा ने एक लेदर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बहुत सही यहाँ पे जो कर रखा है, कोई कंप्लेंट आप इससे रिलेटेड नहीं करोगे। गाड़ी के अंदर इनफैक्ट स्पेस के बारे में बात करूँ तो नी रूम वगैरह देख लो, अच्छा खासा आपको दे रखा है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, इनफैक्ट मोबाइल होल्डर अलग से अंदर की तरफ यहाँ पे महिंद्रा ने ऑफर कर रखा है, जो कि बहुत ही सही चीज़ इस गाड़ी के बारे में होने वाली है। AC वेंट्स वगैरह हैं। चार्जिंग पोर्ट की बात करोगे तो वो आप यहाँ पर देख लो, वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है, बट हाँ फ़ोन वगैरह आप डेफिनेटली रख पाओगे। सेम पॉकेट स्पेस आपको यहाँ पर मिलती है। रियर से जो व्यू है ओवरऑल डैशबोर्ड वगैरह का, वो इस तरीके से जो है यहाँ पे आने वाला है। सीट बेल्ट आपको एडजस्टेबल यहाँ पे जो है मिली जाती है, ये बढ़िया है। ग्रैब हैंडल वगैरह और जो लाइट वगैरह है वो LEDs के अंदर यहाँ पे जो है दे रखी है। ऊपरेबल ग्रैब हैंडल कोटुक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो भैया अगर आप 17,85,000 रुपये में ये स्टार एडिशन खरीदते हो पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर, वो भी वाइट कलर के अंदर, ऐसा कुछ ओवरऑल आपको गाड़ी का रिस्पॉन्स और ओवरऑल गाड़ी देखने में लगने वाली है। फीचर्स वगैरह गाड़ी के लाजवाब हैं। लग्जरी वेरिएंट से बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है स्टार एडिशन होने वाला है। और कहीं ना कहीं आपको स्टार वाली फील भी ये गाड़ी देगी। अगर आपको बाहर से मॉडिफाई करानी थी, ये ग्रिल वगैरह सारा कुछ, अब आपको कंपनी से ये सारी चीज़ें जो हैं दी जा रही हैं। तो मेरी तरफ से तो यही था इस स्टार एडिशन के बारे में। आपको ये वाइट कलर कैसा लगा है, स्टार एडिशन कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।